नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं बताने जा रहा हूँ ये भूगोल यानी ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है ग्रह। तो आज हम बताएंगे ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है तथ्य, जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए क्या है जी काफ़ी उपयोगी है। यहाँ से हमेशा आपके प्रश्न आपके पूछे जाते रहे, इसलिए इस टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। यहाँ से हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम सब जानेंगे ग्रह के महत्वपूर्ण आपके तथ्य। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। ये ग्रह किसे कहा जाता है? तो ग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन आज जो है ग्रहों की संख्या 8 है। यानी प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से ये बाहर निकाल दिया गया है और आज प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो हम चलते हैं। सबसे पहले आपको ये नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है ये पृथ्वी को कहा जाता है। इसके बाद इसी पृथ्वी को आपका हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हरित ग्रह एवं नीला ग्रह भी कहा जाता है। और यह पृथ्वी को जो है कौन ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है? तो जीवन वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। यानी पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर यह जीवन है। और ये लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और फाबोस एवं डिमोस ये मंगल ग्रह के दो आपके उपग्रह हैं। आगे जो बताने जा रहा हूं, ये पीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण एवं वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। अरुण एवं वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। इन दोनों ग्रहों पर मीथेन अधिक पाया जाता है और मीथेन की अधिकता के चलते अरुण एवं वरुण को ये हरा ग्रह कहा जाता है। आगे है लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो ये अरुण जो है ये लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, क्योंकि अरुण जो ग्रह है ये अरुण ग्रह अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आगे है जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण और वरुण, अरुण एवं वरुण को ये जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा बहुत सारे छात्र जानते हैं कल शुक्र को कहा जाता है, लेकिन नहीं, ये भोर का तारा शुक्र एवं बुध दोनों ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा ये शुक्र एवं बुध ग्रह को कहा जाता है, एवं शाम का तारा भी शुक्र एवं बुध को कहा जाता है। आपको यूनानी भाषा में अपोलो किसे कहते हैं? तो यूनानी भाषा में अपोलो ये बुध ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का भगनी किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का भगनी जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्यार एवं सुंदरता की देवी किसे कहते हैं? ये शुक्र ग्रह को प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। ये कास्फोरस एवं हेस्पेरेस, कास्फोरस एवं हेस्पेरेस किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को यूनानी भाषा में कास्फोरस एवं हेस्पेरेस कहा जाता है। कास्फोरस का अर्थ होता है भोर का तारा एवं हेस्पेरेस का अर्थ होता है शाम का तारा। यानी यूनानी भाषा में शुक्र ग्रह को कास्फोरस एवं हेस्पेरेस कहा जाता है। आगे है ये सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? ये शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? पृथ्वी के निकट जो है आपका शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन आपको ये शुक्र ग्रह को भी कहा जाता है। ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन है? आपका बुध ग्रह है। सर्वाधिक तपांतर वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक तपांतर वाला जो ग्रह है ये बुध है, जिस पर सर्वाधिक तपांतर पाया जाता है। प्रेशर कुकर जैसा ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्रेशर कुकर जैसा ग्रह आपको शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे है ये सबसे कम तापमान वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबसे कम तापमान वाला जो ग्रह है
ये अरुण है। अरुण ग्रह पर सबसे कम आपको तापमान पाया जाता है और वरुण ग्रह का खोज जो है विलियम हर्शेल ने किया था, जबकि वरुण ग्रह का खोज जो है जोहान गाले ने किया था। आगे है ये आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? आंतरिक ग्रह को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अब आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह शामिल है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये 4 ऐसे ग्रह हैं जिसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद कौन है? ये बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति को, शनि को, अरुण को एवं वरुण को ये बाह्य ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को, शनि को, अरुण को, वरुण को ये बाह्य ग्रह जो है कहा जाता है और ये बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। आगे है कौन ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम गति करता है? तो पूरब से पश्चिम गति करने वाला 2 ग्रह है, अरुण और शुक्र। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम गति करते हैं और शुक्र एवं अरुण को छोड़कर बाकी जो ग्रह होते हैं उनकी गति जो है पश्चिम से पूरब की ओर होती है। शुक्र एवं अरुण ग्रह को छोड़कर बाकी जो भी ग्रह हैं उनकी गति जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर होती है। आगे है सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? ये बुध है। सूर्य के निकट कौन है? ये बुध ग्रह है। सूर्य से काफी दूर कौन है? तो सूर्य से दूर जो है ये वरुण ग्रह है। सर्वाधिक घनत्व यानी सर्वाधिक डेंसिटी वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी जो है ये सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? ये शनि है। अब आगे आइए, सबसे कम परिक्रमण वेग वाला ग्रह कौन है? सबसे कम परिक्रमण वेग वाला जो ग्रह है वो आपका बुध है और सबसे अधिक परिक्रमण वेग वाला ग्रह है वो वरुण है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो शनि है, जिसके सर्वाधिक क्या है उपग्रह है। और शनि का सबसे प्रमुख उपग्रह कौन है? टाइटन। टाइटन जो है इस शनि का सबसे प्रमुख क्या है उपग्रह है। आगे ये बिना उपग्रह वाला कौन ग्रह है? बिना उपग्रह वाला कौन ग्रह है? तो बुध और शुक्र। बुध एवं शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है। आगे है ये वलय, छल्ला और रिंग वाला ग्रह कौन है? शनि है। ये शनि ऐसा ग्रह है जो छल्ला वाला है, रिंग वाला है और वलय वाला है। तो शनि के वलय और छल्ला की खोज किसने किया? तो शनि के वलय एवं छल्ला की खोज जो है गैलीलियो ने किया था। आगे है आकाश गंगा जैसा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आकाश गंगा सदृश ग्रह जो है ये शनि ग्रह को जो है कहा जाता है। आगे है गैसों का गोला किसे कहते हैं? तो शनि ग्रह को हम गैसों का गोला कहते हैं। सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन है? तो शनि जो है ये सर्वाधिक चपटा ग्रह है। मास्टर ऑफ गॉड किसे कहते हैं? तो बृहस्पति ग्रह को ये मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जो सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है और सबसे कम यानी न्यूनतम गति वाला ग्रह कौन है? यह शुक्र है। यह है आपको समान परिक्रमण एवं परिभ्रमण कौन ऐसा ग्रह है जिसका समान परिक्रमण एवं समान परिभ्रमण होता है? वो ग्रह है आपका शुक्र है। यानी शुक्र ग्रह का समान परिक्रमण एवं समान परिभ्रमण वाला इसे ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के समान अवधि वाला जो ग्रह है वो आपका मंगल ग्रह है। और कौन ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है? तो आपका जवाब होगा मंगल। मंगल ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की क्या है आपको संभावना है। और कौन ऐसा ग्रह है जिस ग्रह पर यह पृथ्वी के समान आपका ऋतु परिवर्तन होता है? आपका मंगल। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ये ऋतु परिवर्तन होता है और ये पृथ्वी के समान
अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला जो ग्रह है वो आपका मंगल है। कौन ऐसा ग्रह है जहां पर सूर्यास्त जो है ये पूरब में होता है? तो दो ऐसा ग्रह है जहां पर सूर्यास्त आपको पूरब में होता है, वो ग्रह है शुक्र एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण ग्रह पर सूर्यास्त जो है ये पूरब में होता है एवं सूर्योदय पश्चिम में होने वाला कौन कौन ग्रह है? शुक्र एवं अरुण ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जहां पर आपका सूर्योदय क्या है जी? पश्चिम में होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेडा है। गैनीमेडा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। और ये लघु सौर तंत्र वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र वाला ये ग्रह जो है कहा जाता है। ग्रह से संबंधित मैंने काफी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी दिया जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पुनः मिलूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।